करके और सभी देवताओं को कहे कि सब लोग इस पर कृपा करना, इनको हमारे धाम में भेजना। इसलिए नेत्र बंद करके उनकी स्तुति किए। सबका अपना अपना विचार है, और मौसी जी का जो विचार था वो विचार भी अद्भुत था। अच्छा, ये मौसी ताड़का कौन थी? पूतना कौन थी? इसका नाम पड़ा क्या? पूत ना, पूत ना, जिसको पूत ही नहीं था। बोले मैं किसी पुत्र को छोड़ने वाली नहीं हूँ, मुझे छोटे बच्चों से नफरत हो गया है। जिसके यहाँ मैं देखूंगी पुत्र, 6 महीने के अंदर मैं अगर प्रवेश कर गई तो उसका अंत कर दूंगी। पूत ना माने पूत ही नहीं रहने दूंगी उस घर में। क्या जलन हुआ था पता है किस कारण से? राजा बलि थे। राजा बलि को अदिति जी के पुत्र हैं सभी देवता, और सभी देवताओं ने देवताओं पे राजा बलि विजयी प्राप्त कर लिए थे। राजा बलि कौन थे? हिरण्याक्ष नहीं, हिरण्यकश्यपु के, हिरण्यकश्यपु जिनके परबाबा रहे, उन्हीं के कुल खानदान से रहे। हिरण्यकश्यपु के पुत्र कौन हुए? 4 पुत्र हुए, जिसमें से एक प्रहलाद जी थे जो कि बाबा थे। उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। तो भाई जिसका नाम दानियों में हो, तो बलि भी ऐसे बलवान थे कि अपने बाबा के रास्ते पर ही चले, और इतना अनुष्ठान यज्ञ किया शुक्राचार्य के माध्यम से कि पूरे सृष्टि पे विजय प्राप्त कर लिया, इंद्रलोक को जीत लिया, कोई पृथ्वी बाकी न रह गई। सभी देवी देवता जो है जा करके पाताल में निवास स्थान बना लिए थे। सभी देवता पाताल में छुप गए थे, कोई बचा नहीं था, क्योंकि बलि का आधिपत्य था। राजा बलि इंद्र को जीता, सबको बांध करके रख लिया। तो सबका कल्याण करने के लिए अदिति जी ने कहा कि हे नारायण, मैं बड़ा कष्ट में हूँ, हमें कोई संतान हो जाए तो बड़ी कृपा हो जाती है, ऐसा कोई संतान। तो भगवान ने कहा कि मैं जरूर आऊंगा, और बामन भगवान वही बन करके आए थे। 52 अंगुल के थे बामन भगवान, और बलि के यहाँ जा करके उन्होंने कहा कि हमें सुना है बड़ा नाम आपका, कितना बढ़िया पाठशाला चलता था, हिरण्यकश्यपु महाविद्यालय, राक्षस हिरण्यकश्यपु महाविद्यालय के प्रबंधक उस समय बलि बन गए थे, और बड़ा नाम सुना है, तो आया हूं कुछ दे दीजिए। वैसे तो मैं कुछ लेता नहीं, लेकिन दे देंगे तो बड़ा कृपा होगी। तो बोले आप मांगिए, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, यज्ञ में दान जितना दिया जाता है उसका बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है, ऐसा हमारे गुरुवर शुक्राचार्य जी ने बताया है। आसन से उठे और आने के बाद बोले क्या चाहिए? उनका स्वागत करने के लिए जो पूतना थी वो पुत्री थी, उस समय राजा बलि की पुत्री थी, और छोटे से नारायण को देख करके उसके मन में भाव आया कि कितना प्यारा सा, कितना नन्हा सा, कितना सुंदर ये लल्ला है। अगर ये लल्ला
हमारी इच्छा से मेरे गोद में आ जाता तो मैं इसको खिला लेती, मैं इसकी माँ बन जाती तो कितना अच्छा रहता। ये भाव था उसका। इसलिए वो गोद में उठा करके, छोटे से तो थे, उठा करके ले आई थी स्वागत में। पिताजी देखिए छोटे से नन्हे से ये ब्राह्मण आए हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं और बहुत प्रसन्न थी। वो कहे विवाह कर दें इसी के साथ, क्या कर दें, कैसे कर दें, बड़ी बहुत सोचे, प्रसन्न भी थी वो। लेकिन उसी समय जब 3 पग में संकल्पित किए, कहे कि मैं 3 पग लेना चाहता हूँ, जमीन चाहिए हमें, तो बोले मांगे भी आप तो मात्र 3 पग, इतना छोटा छोटा पैर आपका है, इससे 3 पग में करेंगे क्या? कहे इतने से हमारा काम चल जाएगा। आप तो बोले कि आप ले लीजिए, जहाँ इच्छा करे वहाँ ले लीजिए। बोले नहीं, बिना संकल्प के मैं नहीं लेता, आप संकल्प करो। संकल्प का मतलब पक्की रजिस्ट्री। हाँ, और इसके बाद संकल्प किए, संकल्प करके करवाए कि आप हमें ये संकल्प करिए कि मैं 3 पग जमीन आपको दान करता हूँ। ऐसा संकल्पित करके ही जब आप देंगे तभी हम लेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। संकल्प करने लगे तो हमारे शुक्राचार्य जी आए और कहे कि नहीं नहीं राजन, ऐसा मत करो, ये साक्षात नारायण है, ये छलिया है, आपके साथ छल करेगा। बोले नहीं, अब दरवाजे पर आए हैं, अगर स्वयं नारायण ही आ गए हमसे मांगने के लिए तो मना करना ये ठीक नहीं है। मेरी पूरी संपत्ति चला जाए लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ, अब तो वचन दे दिया। शुक्राचार्य जी ने ज्यों ही संकल्प करवा रहे थे, ये जब वामन भगवान उसी समय जाकर के कमंडलू के टंटू में प्रवेश कर गए और जल नहीं गिरने दूंगा, मैं अपने जजमान का अहित नहीं होने दूंगा। पुरोहित का मतलब ये होता है कि जजमान का पूरा पूरा हित करे। रामेश्वरम की जब स्थापना हो रही थी, भगवान शंकर की स्थापना हो रही थी, राम जी स्थापना कर रहे थे, उसमें उनकी पत्नी नहीं थी, लंका के यहाँ थी। बोले कि कोई ऐसा ज्ञानी हो जिससे कि हम ये स्थापना करा सकें। उसमें रावण के जैसा कोई विद्वान नहीं था और उनको निमंत्रण भेजे और निमंत्रण लेकर के नारद जी गए और नारद जी ने कहा कि सुना है कि यहाँ पर आपके जैसा इस पृथ्वी पर विद्वान नहीं कोई है, तो आप राम के पुरोहित बन जाइए, आपको निमंत्रण है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर करवाऊंगा स्थापना। वो पुरोहित बने। अब पुरोहित का कर्तव्य यह होता है कि जजमान के पास अगर कोई सामग्री न हो तो उस सामग्री की व्यवस्था पुरोहित करता है, जिससे कि पूरा पूरा हित हो सके। बिना पत्नी के कोई यज्ञ करना जो है निषेध माना गया है, स्थापना नहीं कर सकते। इसलिए सीता जी को सम्मान सहित विभीषण जी से कहे कि आप लेकर के चलो, और लेकर के आए हैं और वहां पर बैठा करके स्थापना करवाए।
स्थापना करवाने के बाद कहे कि भाई गुरु दक्षिणा तो मिलनी चाहिए, और गुरु दक्षिणा तो हम देंगे आपको, लेकिन पहले आप आशीर्वाद दें हमें गुरुवर। रावण से प्रभु श्री राम ने कहा कि हे गुरुवर, आप मेरे पुरोहित हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ, और मुझे ये आशीर्वाद देकर के जाइए कि मैं रावण पे विजय प्राप्त कर सकूं। रावण ने कहा कि मैं आपका आज पुरोहित हूं, इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूं कि जाओ राम, आप लंका पे विजय प्राप्त करोगे। और विजय प्राप्ति का आशीर्वाद भी दिया है तो ब्राह्मण दिया है। जरासंध को हराने का काम अगर हुआ तो 17 बार हारा, 18वीं बार जो है ब्राह्मणों ने जब यज्ञ किया, नारायण को कहा कि इस बार प्रभु लाज आपके हाथ में है, इस बार हार जाइए। तो भगवान नारायण कृष्ण जो है रण छोड़ करके भगे, और रणछोड़ नाम पड़ा तो ब्राह्मण के कारण हुआ। आशीर्वाद तो देते हैं ब्राह्मण। इस प्रकार से बलि को वचन दे चुके थे कि मैं दूंगा चाहे कुछ भी हो। शुक्राचार्य जी जब प्रवेश किए तंतु में, जल के कमंडलों में, तो ब्राह्मण के पास पूसा जरूर रहता है जिससे पैंती बनाते हैं, पवित्री धारण कराते हैं। पूसा से बढ़कर के कोई पवित्र नहीं होता, उसको धारण करे, हमेशा लिए रहते थे। थोड़ा सा निकाले उसमें से और पतला सा उसी में जब डाल करके कि इसमें कुछ लग रहा है फंस गया, और डाले तो शुक्राचार्य जी का एक आंख एक लोक गायब हो गया। तभी से शुक्राचार्य जी को ज्ञान आया। भगवान ने उनकी आंख इसलिए एक ठो गायब की कि सबको बराबर दृष्टि से देखो, दो आंख से देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक तरफ तुम मृत संजीवनी विद्या जानते हो, इसलिए राक्षसों को जीवित कर देते हो, और पूरे राक्षस जीवित हो गए, देवता मारे मारे फिर रहे हैं अमृत पीने के बाद भी, तो ये नहीं चलेगा। इसलिए एक आंख से देखो, मैं सबको एक बराबर देखता हूं। अच्छा, एक आंख से एक कोस दिखाई देता है तो दो आंख से कोई बतावे तो कितना कोस दिखाई देगा? एक आंख से एक कोस की दूरी दिखाई देती है, तो दो आंख से एक कोस, 5 कोस ना। देखिए दादी 4 लगोले इनके अनुभव हो। हाँ, 5 कोस दिखाई देता है, माने 4 कोस ऐसे, एक तो 5वीं दृष्टि अंदर होती है, उससे उन्होंने देख के बताया 5 कोस। तभी तो ये कपिलधारा क्षेत्र है। 5 दिन में 5 कोस चल करके और परिक्रमा करके 5वें धाम पर आकर के ये निवास कर रही हैं। हाँ, इसके बाद निवास का अगला पड़ाव नहीं है, वहाँ फिर संकल्प करके पूर्णाहुति है शमशान घाट पे। तो यहाँ से सीधे शमशान घाट जाना है और पूर्णाहुति कर देना है। बहुत सही बताई है, आपके बात से मैं सहमत हूँ, और बहुत अच्छी चीज है। चलिए, और इस प्रकार से बलि ने संकल्प करके और बोले लीजिए, और बलि जो है कहे कि ठीक है। अब अपना विराट रूप फैलाया नारायण ने, एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे। बोले 2 पग में तो पूरी पृथ्वी और जो है एकदम सब नाप उप करके कंप्लीट कर लिए, पताल तक चल गया पैर, और एक जो है ब्रह्मलोक तक गया,
वहाँ पर ब्रह्मा ने उनके चरण को धो करके कमंडल में रख लिया। वही गंगा बनी भागीरथी उन्हीं से निकली हैं, वहीं से स्वर्गलोक से कहाँ कहाँ होते हुए आई, गंगा का अवतरण हुआ है। ये भगवान नारायण की ही कृपा से हुआ है कि हमारी यह गुण भरल शरीरिया प्रभु जी कैसे तरवाना। कि हमारी ये गुण भरल शरीरिया प्रभु जी कैसे तरवाना। कैसे तरवाना है प्रभु जी कैसे तरवाना। आए गुण भरल शरीरिया प्रभु जी कैसे तरवाना। कि हमारी आए गुण भरल शरीरिया प्रभु जी कैसे तरवाना। कैसे तरवाना है प्रभु जी कैसे तरवाना। कि हमारी आए गुण भरल शरीरिया प्रभु जी कैसे तरवाना। कि हमारी आँका तरला बाँका तरला तरला सदन कसाई। आँका तरला बाँका तरला तरला सदन कसाई। सुगा पढ़ावत गणिका तरला सुगा पढ़ावत गणिका तरला तर गई मेरा बाई। कि हमके कैसे तरवाना। कि हमारी गुण भरल शरीरिया कैसे तरवाना। कि हमारी सुर सर निकली शंकर जटा समाई। जिन चरणन से सुर सर निकली शंकर जटा समाई। ते ही शंकरी नाम पड़ा है ते ही शंकरी नाम पड़ा है। त्रिभुवन तारन आए कि हमके कैसे तरवाना। कि हमारी गुण भरल शरीरिया प्रभु जी कैसे तरवाना। कि हमारी गुण भरल शरीरिया प्रभु जी कैसे तरवाना। कि हमारी गुण भरल शरीरिया प्रभु जी कैसे तरवाना। उचवा पर तितलाओ की भैया पीर करे सब जाई। उचवा पर के तितलाओ की भैया सब तीरथ कर जाई। सात समुंदर गोता मारी सात समुंदर गोता मारी फिर भी न जई है तिताई। कि हमके कैसे तरवाना। कि हमारी अवगुण भरल शरीरिया प्रभु जी
तर बयाना। प्रभु जी कैसे कर बयाना कि हमारी अवगुण भरल शरीरिया। प्रभु जी कैसे कर बयाना कि हमारी अवगुण भरल शरीरिया। प्रभु जी कैसे कर बयाना हमारी अवगुण भरल कैसे कर बयाना। प्रभु की बड़ी लीला है और भगवान ने 3 पग में 2 पग में पूरे सृष्टि को नापा और बोले तीसरा कहाँ रखूं। राजा बलि ने कहा अब तो मेरे पास प्रभु कुछ नहीं है। बोले अब तो संकल्पित हैं 3 पग जमीन देना पड़ेगा, नहीं तो आपका अहित ही होगा, हित नहीं होने वाला है। इसलिए तीसरा पग जमीन के लिए भगवान बलि के कहे कि हमें तो चाहिए। अब बलि ने कहा ठीक है प्रभु, अब तो सब राज्य चला गया, सब पृथ्वी चली गई, सब दान में मैंने दे दिया, अब मैं कृतार्थ कैसे होऊं। इसलिए अब आप हमें भी नाप करके कृतार्थ कर दीजिए, हम भी आप ही के साथ चलें, हमको भी नापी लीजिए। और बलि जो है नतमस्तक होकर के भगवान के चरणों में ऐसे सिर झुका दिया। नारायण ने तीसरा पग उनके चरण पे रखा और नेत्रों से आंसू निकलने लगा नारायण के। कहे धन्य है बलि, तुम्हारे जैसा दानी इस संसार में नहीं होगा, जो सर्वस्व लुटाने के बाद भी आज अपने आप को भी समर्पित कर दिया। और भगवान प्रसन्न हो गए, कहे कि मांगो वरदान मांगो, क्या चाहते हो, मैं पुनः तुमको तुम्हारा वैभव ऐश्वर्य सब दे दूंगा, अभी मैं प्रसन्न हूं। बोले प्रभु अगर देना चाहते हो तो बस यही वरदान दे दो, यही वरदान दे दो कि जब मैं नेत्र खोलूं और जब अपने महल से निकलूं तो आपका दर्शन हो जाए। बोलिए नारायण बलि महाराज की जय, बोलिए वामन भगवान की जय। ये प्रभु की लीला है। और उन्होंने राजा बलि को सूतल लोक का वासी बना दिया, सूतल लोक का पूरा सूतल लोक दे दिए। अब बोले कि अब तो हमें पहरा दे करके ही रहना पड़ेगा, चपरासी बनना पड़ेगा, आपका दरवान बनना पड़ेगा, द्वारपाल बनना पड़ेगा। तो भगवान तो भक्तों के बस में हो जाते हैं और बस में हो करके क्या क्या नहीं कर देते। इसके बाद सूतल लोक में राजा बलि निवास कर रहे हैं और नारायण वहीं पर उनको दर्शन देते रहते हैं। कभी इस महल के दरवाजे से निकले, कभी पश्चिम दरवाजे, कभी पूरब दरवाजा, कभी दक्षिण दरवाजा। भगवान तुरंत प्रकट हो जाते थे। पता नहीं कब किस दरवाजे से निकले, मैं वचन दिया हूँ दर्शन तो देना पड़ेगा। और आज भी नारायण 4 महीना सूतल लोक में पहरा दे रहे हैं। और लोग कहते हैं कि इस समय भगवान नारायण सो गए हैं और 4 महीना सचमुच जो है अपना राज वैभव धन लक्ष्मी सब छोड़ करके सूतल लोक में गए हैं।
इस समय हमारे भोले बाबा, वाह क्या बात है, भोले बाबा हमारे इस काशी नगरी के नहीं पूरे संसार के इस समय मालिक हैं। जितना वो 8 महीने में खर्च करते हैं नारायण, हमारे भोले बाबा 4 महीने में पूरी संपत्ति लुटा करके भक्तों को दे देते हैं। ऐसे थोड़ो इनको भोला कहते हैं। अरे मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, भिखारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है, भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है, मेरे भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है, भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल है तो क्या हुआ, त्रिशूल है तो क्या हुआ, शिकारी मत समझो, मोरे भोले बाबा को अनाड़ी मत, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, भोले बाबा के हाथों में डमरू, डमरू है तो क्या हुआ, डमरू है तो क्या हुआ, मदारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, इनको अनाड़ी मत समझो। एक भक्त देखिए, विष्णु भगवान भी आ गए सूतल लोक से और बलि को आशीर्वाद दिए। तो राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं और इस प्रकार से भगवान का पावन गुणगान ये कथा देखिए इतनी देर चल गई, पूतना का वहीं बधाई नहीं कर पाए हम लोग। पूतना के बारे में बताने में अब सोचिए, जब पूतना असर कर दी हमारे सर पे, आप लोग भी उसी में घूमने लगे पूतना के बस में। अब मौसी जिनके जिनकी होती हैं, गजबे लीला होती है, इनकी भी मौसी आई हुई है। जय श्री राधे। हाँ, लेकिन ये वाली मौसी मुस्कुरा रही है ब्यूटी पार्लर से, जैसे वो आई थी वो भी आई है। जय श्री राधे। और इस प्रकार से आइए, हमारे भगवान शंकर भगवान अद्भुत है। अरे कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार हूँ।
भोले बाबा किसी को हताश नहीं करते, निराश नहीं करते। जो जाता है, जो मांगता है, दे देते हैं। कैसे? भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया। भक्तों ने प्रभु भक्त को निराश ना किया, मांगा जो उसे वही वरदान दे दिया। मांगा बड़ा है तेरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू। बड़ा तेरा है दायरा, बड़ा दातार तू। आप लोग तो बोले, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार हूँ। कैलाश पे निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार हूँ। भगवान जो है सब पे कृपा करते हैं। और भगवान शंभु पूतना का आगमन हुआ, कन्हैया ने देखा। अब तो मंगल भवन या मंगलहारी नहीं होगा, अब तो अमंगल होने वाला है। पूतना आ गई और कही अब मंगल करूंगा, यहाँ नंद उत्सव हो रहा है, उत्सव में बाधा पहुंचाऊंगी। हाँ, सब आनंद में हैं